एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बाय बीटा बीटा बाय अल्फ़ा। स्टूडेंट्स, एक हमें इक्वेशन गिवन है, हमने जो है अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है इससे, और रूट्स हमें अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा गिवन है। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने इक्वेशन जब क्वेश्चन में आई फाइंड करना है, उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। तो स्टूडेंट, सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म लिख लेते हैं जो कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, 3x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें ए हमारे पास 3 गिवन है, ठीक है, बी जो है वो हमारे पास -2 गिवन है, और सी जो है ये हमारे पास 5 गिवन है। ठीक है, अब हमें पता है सम ऑफ रूट जब हम फाइंड करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या आता है, -b/a होता है। ठीक है, इसमें -b यानी माइनस फार्मूले का और -2 इसका अपना है, वो लिख लेते हैं। ए हमारे पास 3 है, तो इससे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, 2/3। फिर है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, c/a। ठीक है, c जो है वो 5 है और a जो है वो 3 है हमारे पास। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, हमें पता है जब हम इक्वेशन बनाते हैं, अब जो रूट्स गिवन है, गिवन रूट्स आर, जो गिवन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स का हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सम ऑफ रूट जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो क्या है, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। ठीक है, इसमें हमने सम ऑफ रूट यानी सम ऑफ रूट को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी कहते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम अल्फ़ा बीटा भी कहते हैं। कहीं पे अल्फ़ा बीटा आ जाए तो हम उसकी जगह 5/3 पुट करेंगे, कहीं पे अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए उसकी जगह हम 2/3 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम होगा। बीटा और बीटा यहाँ से सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये अल्फ़ा रह जाएगा। इस अल्फ़ा को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इसमें अल्फ़ा और डिनोमिनेटर में अल्फ़ा कैंसिल, सिर्फ बीटा रहेगा, बीटा को बीटा से मल्टीप्लाएंगे, बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए जब स्टूडेंट्स हमारे पास जब ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर बनाने के लिए, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्म में लाने के लिए हम अल्फ़ा +2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो पूरी एक टर्म है 3, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। ये एक फार्मूला हमारे पास बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab वाला। -2 अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब स्टूडेंट्स, ये सम ऑफ रूट फाइंड करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 2/3। जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ 2/3 पुट कर देंगे, जहाँ अल्फ़ा बीटा आता है वहाँ 5/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब हमारे पास 2/3 होल स्क्वायर है जो हमने ऊपर फाइंड किया। -2 अल्फ़ा बीटा की जगह लिख देते हैं 5/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, 5/3 है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, इस 5/3 को अगर हम इधर डिवाइड में साइड पे लिख दें, 1 डिवाइडेड बाय 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2/3 होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 1/5 होल बाय 3 तो 3/5 हमारे पास आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 9 और 3 कैल्शियम हमारे पास 9 ही आएगा, 9 को 9 ये कैंसिल होकर सिर्फ न्यूमरेटर 4 आ जाएगा। 3 के टेबल में 9 किससे आता है, 3 * 9 आता है, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 3/5 लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 है, 4 में से 30 को अगर हम माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाता है हमारे पास, 30 - 4 से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 26 आ जाता है, -26 आ जाता है, साइन माइनस का लग जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ से 3 1 * 3 और 3 3 * 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 26 नहीं आता, बस ये -26 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 3 * 15 आ जाएगा। ठीक है,
-26 और डिवाइडेड बाय 15 आ जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये हमने सम ऑफ रूट की वैल्यू फाइंड की जो कि हमारे पास -26/15 आ गई। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर हम देखें तो हमारे पास जो दो रूट गिवन थे अब उनका हम प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो अल्फा अल्फा से कैंसिल, बीटा बीटा से यहाँ 1 आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब स्टूडेंट जब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ हमें इक्वेशन वहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ, ये x है। ठीक है, ये भी x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है जब भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो। x² हम x² लिख लेते हैं, माइनस सम ऑफ रूट्स में हमारे पास क्या आया था, -26/15 आ गया था, और x अपनी जगह पर, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हमें 15 डिनोमिनेटर में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 15 हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग 15 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ताकि क्वेश्चन और भी सिंप्लीफाई हो जाए। तो 15 के साथ भी x² मल्टीप्लाई होगा तो 15x² है। यहाँ से 15 जब -26/15 के साथ x के साथ 15 मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी 15 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 15x² आ जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 से कैंसिल, 26x आएगा और प्लस 15 1 ज़ा 15 और 0 के साथ भी 15 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आएगा। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई, जो रूट हमारे पास गिवन थे उससे हमने इक्वेशन को फाइंड कर दिया।